नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। आज हम बात करेंगे आपसे दो तीन मुद्दों पर। पहली बात तो ईडी के छापों पर और ईडी के संबंध पर, जिसको लेकर केजरीवाल जो है वो अब ईडी से टकराव के मूड में है। दूसरा जो है हम बात करेंगे आपसे क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, और राजनीति की कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ईडी के छापे जो है वो लगातार जारी हैं। जी हाँ, आपको पता होगा कि कल मध्य प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में भी जो है ईडी ने छापा मारा है। और ये छापा भिलाई के आसपास, भिलाई में मारा गया है। उसमें गुप्ता जी नाम के कोई आदमी अरेस्ट हुए हैं। एक ईडी ने एक आदमी को डिटेन किया है और उसके मोबाइल से, उसके लैपटॉप से कुछ ईडी को सबूत मिले हैं। उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि 800 करोड़ रुपए की रकम जो है वो भूपेश बघेल, जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, उनके खातों में ट्रांसफ़र हुई है या उनके पास पहुंचाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, चुनाव सर पे हैं छत्तीसगढ़ के। आपको पता है कि 7 नवंबर को जो है पहली वोटिंग होनी है, वहाँ पे मतदान होना है, और उसके बाद 17 नवंबर को दूसरा मतदान होना है। तो मतदान के ठीक पहले आज 4 तारीख हो गई, और 4 तारीख के पहले जो है इस तरह की बयान आना ईडी का और इस तरह का मूवमेंट ईडी का जो है वो बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। लेकिन साथ ही साथ जो है वो ये भी संकेत देता है कि चुनाव में जो धनबल की बात की जाती है वो अभी भी कायम है, चल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। तो पैसे का जोर भी इस चुनाव में दिख रहा है, पैसे का बोलबाला भी इस चुनाव में दिख रहा है। तो ईडी, अब पहले तो ईडी वर्सेस केजरीवाल था, अब जो है ईडी वर्सेस भूपेश बघेल आ गया है। तो दोनों सीएम हैं, एक दिल्ली का सीएम, एक छत्तीसगढ़ का सीएम। अब देखना ये है कि भूपेश बघेल के मामले में ईडी कहाँ तक जाती है और भूपेश बघेल जो है अपना बचाव किस तरह करते हैं। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि अगर चुनाव जीत जाती है कांग्रेस, और चुनाव जीतते जीतते 3 दिसंबर को आपको मतदान है, और सरकार तो आपको पता ही है कि 7 दिसंबर, 8 दिसंबर या हो सकता है 10 दिसंबर तक सरकार बने। जो भी जीते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जीते या कांग्रेस जीते। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ये मामला आगे बढ़ता है, तो भूपेश बघेल का क्या होगा? वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बहुत पेचीदा सवाल है और थोड़ा अर्ली भी है। तो बहरहाल इस सवाल को यही छोड़ते हैं, बात करते हैं केजरीवाल की, जो जिनके ऊपर जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और वो खुद इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि केजरीवाल जो है पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पर उन्होंने कहा और ईडी को चुनौती दी और एक तरह से बीजेपी की सरकार को चुनौती दी कि वो उन्हें गिरफ्तार कर ले। तो क्या कहा केजरीवाल साहब ने, और क्या मूव हो सकता है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है केजरीवाल साहब का, अरविंद केजरीवाल का, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ईडी क्या कर सकती है और केजरीवाल क्या कर सकते हैं। ये टकराव कहाँ तक जाएगा? केजरीवाल गिरफ्तार होना पसंद होंगे शहीद होकर, या फिर केजरीवाल 1-to-1 फाइट करेंगे ईडी से? तो कल छत्तीसगढ़ में केजरीवाल साहब ने क्या कहा, तो पहले आप इसको ज़रा सा सुन लीजिए और इसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं कि केजरीवाल का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, या फिर ईडी केजरीवाल के खिलाफ क्या कर सकती है। तो पहले आप केजरीवाल का ये बयान सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी एक सोच से निकली है। आम आदमी पार्टी की तीन स्तंभ है, विचारधारा है, 3 स्तंभ है। कट्टर ईमानदारी, कभी भी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, सबको हम कहते हैं आम आदमी पार्टी में आयो, कट्टर ईमानदारी करनी है, देश के साथ बेईमानी नहीं करनी। बेईमानी मतलब देश के साथ गद्दारी। कट्टर ईमानदारी हमारी सबसे पहली विचारधारा स्तंभ है। दूसरा, कट्टर देशभक्ति, मर जाना, लेकिन देश के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटना, कट्टर देशभक्ति। और तीसरा, इंसानियत, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इन
विचारधाराओं से निकली है आम आदमी पार्टी। ये हमारी सोच है, ये आम आदमी पार्टी की सोच है, ये केजरीवाल की सोच है। हम लोगों ने अस्पताल बनाए, इन लोगों ने अस्पताल इनसे नहीं बनते, दोनों पार्टी वालों से अस्पताल नहीं बनते। इन्होंने क्या किया, सतिंदर जैन जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर था उसको जेल में डाल दिया। बोले हमसे तो अस्पताल बनते नहीं, केजरीवाल के अस्पताल रोको। मनीष सिसोदिया ने स्कूल बनाए, गरीबों के बच्चे आज दिल्ली में, गरीबों के रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा को एक अलग स्तर पे ले गया, वो इन्होंने उसको जेल में डाल दिया। अरे तुम्हारा बड़प्पन तो था अगर तुम मनीष सिसोदिया ने 500 स्कूल बनाए, तुम 5000 स्कूल बना के दिखाते। अब ये खड़े होके कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल। अरे कर लो केजरीवाल को गिरफ्तार, केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? तो दोस्तों ये लोग जो कर रहे हैं, काम रोक रहे हैं, अच्छे काम रोक रहे हैं, ईमानदार लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। दोस्तों तो सुना आपने, केजरीवाल ने कहा कि साहब जो है हमें गिरफ्तार करना हो तो आप गिरफ्तार कर लो, हमारी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते, हमारी विचारधारा को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और जब वो ये बात बोल रहे थे तो उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी उस वैन के ऊपर मौजूद थे। तो केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि उनकी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को, अगर मैं सही हूँ तो 26 नवंबर 2012 को उनकी पार्टी का गठन हुआ था। और उनकी पार्टी की 3 ही विचारधारा है। नंबर 1 ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी की बात की है अरविंद केजरीवाल जी ने। सिर्फ ईमानदारी नहीं, कट्टर ईमानदारी। दूसरी देशभक्ति। आपको याद होगा कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो रामलीला मैदान में उन्होंने देशभक्ति का एक गाना भी गाया था। और तीसरी बात कही उन्होंने इंसानियत। इन 3 विचारधाराओं से मिलकर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल जी का। और उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल को वो गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो केजरीवाल की इन विचारधारा को या उनकी सोच को वो कैसे गिरफ्तार करेंगे। अब सवाल है कि मामला तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा ही, या तो पूछताछ होकर बात ख़त्म हो जाए और ईडी फिर उसके बाद दोबारा पूछताछ करने के लिए इनको बुलाए, तिबारा पूछताछ करने के लिए बुलाए, और उसके पास अगर कोई सबूत अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, तो मनीष सिसोदिया की तरह अरविंद केजरीवाल साहब भी जो है वो जेल जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये परिस्थिति आएगी, अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे सवालों के जवाब देने के लिए, या वो सीधा टकराव पसंद करेंगे। अब सवाल है कि केजरीवाल के सामने ऑप्शंस क्या हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि वो जैसा कि उन्होंने मध्य प्रदेश जाने से पहले कहा कि भाई साहब आपका जो सम्मन है वो तो इल्लीगल है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, और इसको जो है आप वापस लीजिए। उसके बाद वो चले गए मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ मीडिया और सारे लोग इंतजार ही करते रह गए कि केजरीवाल जो है पेश होंगे और उन सवालों के जवाब देंगे ईडी के, और हो सकता है कमरे के अंदर से ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक ऑप्शन तो ये है केजरीवाल के पास कि वो कोर्ट जाएं और कोर्ट में कहें कि साहब ये सम्मन गलत है, कोर्ट से सम्मन को जो है नल एंड वाइड कराएं, यानी सम्मन के खिलाफ आदेश पारित करवाएं कोर्ट से। दूसरा तरीका भी कोर्ट से है, और वो है एंटीसिपेटरी बेल का, मतलब गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें एंटीसिपेटरी बेल लेनी होगी, और ये दोनों चीज़ें कोर्ट से ही होंगी। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट का रुख अख्तियार करते हैं या नहीं करते हैं, या वो सीधा टकराव पसंद करेंगे। दूसरा, ईडी के सामने ऑप्शन ये है कि ईडी किसी को 3 बार जो है वो सम्मन देती है। तीनों बार अगर आदमी उस सम्मन का पालन नहीं करता है, ईडी के सामने उपस्थित नहीं होता है ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए, तो उसके बाद ईडी जो है उसके खिलाफ NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट इशू करा सकती है कोर्ट से, और उसके बाद वो उसे गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर सकती है। अब सपोज करिए कि ईडी ने जो है NBW वारंट 3 बार सम्मन दे दिया,
और तीनों बार सम्मन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। और उसके बाद ईडी कोर्ट गई, कोर्ट से उसने जो है NBW वारंट ले लिया और वारंट के बाद जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि उस परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल वही रास्ता चुनेंगे कि वो भीड़ में खड़े हो जाएं, सड़क पे खड़े हो जाएं, सार्वजनिक स्थान पे खड़े हो जाएं और वहाँ से वो अपनी गिरफ्तारी देने की कोशिश करें, ताकि एक तमाशा बने, ताकि एक जो है माहौल बने और अरविंद केजरीवाल ये मैसेज देने में सफल हो सकें कि वो शहीद हो रहे हैं। और ये मैसेज जो है वो पूरे देश में जाएगा। देश का मतलब कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ भी जाएगा और राजस्थान में भी जाएगा। तो सरकार बने चाहे नहीं बने इनके छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, लेकिन हो सकता है कि इनके वोटों का परसेंटेज जो है वो बढ़ जाए, जैसे कि गुजरात में हुआ था। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली अरविंद केजरीवाल यही रास्ता रुख अख्तियार करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ईडी उन्हें अब छोड़ने वाली नहीं है। कुछ न कुछ तो ईडी के पास सबूत होंगे ही जिसके आधार पर वो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। शुरू की हियरिंग में जिस तरह की खबरें आ रही थी, जैसे पता चला कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो हो सकता है उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए, लेकिन उनको न जमानत हाई कोर्ट से मिली और न सुप्रीम कोर्ट से मिली। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को भी ये अंदाज़ा हो, ये अंदेशा हो कि उन्हें कोर्ट से भी रेमेडी शायद नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में वो टकराव का रुख अपना सकते हैं और टकराव के रुख से लोगों की सहानुभूति अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या होता है। ईडी उनको दूसरा सम्मन कब जारी करती है। सम्मन जब जारी होता है तो अरविंद केजरीवाल वहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, या फिर कोर्ट का रुख करते हैं इस सम्मन को हटाने के लिए, सम्मन को ख़त्म करने के लिए, या फिर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो कोर्ट से अपील करते हैं कि साहब जो है उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए, मिल जाए। तो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया है ईडी वर्सेज केजरीवाल का मामला। सीधी टक्कर होगी या कानूनी दांव पेच खेले जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। हो सकता है आज ही शाम तक इसका बारे में कुछ पता चल जाए और जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। बहरहाल आपका क्या अंदाज़ा है कि क्या हो सकता है? अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए कोर्ट जाएंगे, या अरविंद केजरीवाल सम्मन को खारिज कराने के लिए कोर्ट जाएंगे, या अरविंद केजरीवाल जो है सीधा टकराव करेंगे ईडी से और ईडी के बहाने उनका निशाना जो है वो केंद्र की सरकार होगी, दिल्ली की सरकार होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं, इसका जवाब आपको भी देना चाहिए। आप कमेंट में दीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहिए, बातें करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।